परमेश्वर का इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। वो थोड़ा मेरा स्वभाव थोड़ा इमोशनल है, आप थोड़ा समझ लीजिए। कई दिनों से मैं थोड़ा परेशान सी थी, मतलब बोझ बोझ था मेरे ऊपर कि चर्च में आने के लिए मुझे समय नहीं मिलता था। छुट्टी के कारण छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मैं अकेला अकेला सा महसूस करती थी। और जिस जगह पर मैं काम करती हूँ वहाँ के लोग भी अचानक से मेरी तरफ से मतलब अलग अलग व्यवहार करने लगे। कुछ अजीब सा, ठीक से बात नहीं करते थे, मतलब छुट्टी नहीं देना है, मतलब ये था उनका कारण। तो मैं एकदम अकेली पड़ गई थी वहां भी और अपने घर में भी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। और ऐसे में इस 10 तारीख को, और मैं उनका मतलब काम भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनसे मैंने कुछ लोन लिया था, मैं दे नहीं पा रही थी। तो 10 तारीख को एक हमारी लेडीज लोग की एक भिशी रहती है, मतलब कुछ मेंबर पैसे जमा करते हैं और किसी का नंबर आता है और वो पैसे एक को मिल जाते हैं। और 10 तारीख को मैं परमेश्वर से उनका फोन आया था कि आप आ जाओ और वो नंबर निकलने वाले हैं। तो मैं बोली कि आप कर लो, मैं नहीं आ रही हूँ। और मैं प्रार्थना करने बैठ गई कि परमेश्वर मुझे उनके पैसे देना है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे वो पैसे दिला सकते हैं। मैं उस पैसे का बिल्कुल भी गलत यूज़ नहीं करूँगी, गलत जगह पे खर्च नहीं करूँगी, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ। और मैंने ये प्रार्थना रोक दी और बस 2 मिनट भी नहीं, बस कुछ ही सेकंड में मुझे फ़ोन आया कि आपका नंबर लग चुका है। और मैं अपने पति से कहने लगी, देखो मैंने अभी प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना खत्म भी नहीं हो रही है और मुझे जवाब आया। वो बोले चुप बैठो, कि ऐसा कुछ भी मत बोलो कि क्या है, कि वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे होगे क्योंकि तुम बोलती हो ना कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, तुम्हारे परमेश्वर का नाम खराब हो जाएगा। मैं बोले ठीक है चलो, मैं शांत बैठ जाती हूँ। और फिर वो लेडीज लोग मेरे घर पे आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि अरे आरती तुम्हारा नंबर आ गया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो जो मेरे पर बोझ था, उनके पैसे मैं दे नहीं पा रही थी और मैं निकल नहीं पा रही थी उस जगह से। और फिर उसके दूसरे दिन जैक अंकल है, उनकी वाइफ, उनका मैं मैसेज सुन रही थी कि प्रभु हमसे मिलना चाहता है उसके विषय पे। तो मैंने वो मैसेज सुना, फिर मुझे सब समझ में आ गया है कि ये मेरा उस काम से निकलना, ये मेरा और यीशु से मिलने का समय है। वो मुझसे बात करना चाहता है। और एक वचन है जो लूका में 24 अध्याय और 28 और 29, कि जो 2 लोग थे वो रास्ते में जा रहे थे, उनके साथ यीशु चल रहे थे। वह वचन ऐसा लिखा है, इतने में वे सब उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह। मतलब कि हम यीशु को बोल सकते हैं आप रुकिए, हमारे साथ रुकिए और हमसे बात करिए। और मैं ये समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस मुलाकात के लिए ये सारी चीज़ें मेरे सामने, ये सारा बोझ, ये सारा ये अकेलापन मैं उसके साथ बांटूं। मैं आप सभी से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपसे भी परमेश्वर मुलाकात करना चाहता हो। आप रुक जाइए, बहुत भाग रहे होगे, थक गए होगे सोच सोच के। मैं भी बहुत थक गई थी, अब मुझे शांति मिल रही है कि प्रभु मुझसे बात करना चाहती है। ये जो मुझे अभी समय मिलेगा वो मेरे और यीशु के साथ मिलने का समय है, बात करने का समय है। आमीन। I want to share something which I am learning from the life of Mary. मैं कुछ बांटना चाहती हूँ जो मैं मैरी के जीवन से सीख रही हूँ। In Luke 10, we read Mary was listening to Jesus' words. लूक 10 में हम पढ़ते हैं कि मैरी यीशु के शब्द को सुन रही थी, But Martha was serving with a complaint in her heart against her sister.
लेकिन मार्था कुछ कुरकुरात थी उसके जीवन में, उसके बहन के विषय में। and Martha was serving. और मार्था सेवा कर रही थी। But Jesus said, Mary has discovered the most important thing is listening to me. लेकिन मैरी ने जो चुना है वो है कि वो मुझसे सुनना चाहती है, And I won't take it away from her. और मैं उससे वो छीनूंगा नहीं। In other words, Jesus was telling, I won't tell her to stop listening to me and serve me. लेकिन मैं उससे रुकवाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा सुने और वो कार्य सेवा में न लग रहे। Again, in another occasion, in John 12:2, there is written, Martha was serving. और योहान 2 में लिखा है कि 12:2 में लिखा है कि मार्था सेवा कर रही थी। But Mary anointed Jesus' feet by the Spirit's prompting. लेकिन मैरी ने यीशु के पैर को अभिषेक किया था तेल से। Jesus said in verse 7, she did this in preparation for my burial. और वचन 7 में यीशु ने कहा है कि उसने उसके मृत्यु के लिए उसको तैयार किया है। We read in Luke 23:55 and 24:1, other women came to the tomb with the spices and perfumes to anoint Jesus. और लूका 23 में ऐसा लिखा है कि दूसरे और औरतें आखिर वो कुछ स्पाइसेस लेकर आए हैं थे On Sunday morning, but Jesus was not there. और वो रविवार का समय था और लेकिन यीशु वहाँ नहीं थे। Jesus was already resurrected. Jesus already resurrected. लेकिन यीशु का पुनरुत्थान हो गया था। So only one sister who listened to Jesus got that privilege to anoint Jesus. लेकिन एक ही सिस्टर थी जो जिसने यीशु का सुना था और उसको यीशु मिला। In Revelation 3:1-4, और प्रकाशित वचन 3:1-4, there, first verse, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, but you are dead. और यहाँ यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे कार्य जानता हूँ कि तुम जीवित हो लेकिन तुम मरा हुआ है। So this is written about the that Sardis church elder. और ये कलीसिया सारदिस के कलीसिया के एल्डर के बारे में लिखा है। He was busy serving Jesus. वो बिजी था बहुत यीशु की सेवा में। So he has a name that alive. लेकिन उसके पास सिर्फ एक नाम था कि वो जीवित है, But in God's sight, he was dead. लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो मरा हुआ था। So in verse 3, then Jesus is warning him. और वचन 3 में यीशु उसको वार्निंग दे रहा है। So remember what you have received and heard, and keep it and repent. और यहाँ लिखा है कि तुम याद करो जो तुम्हें मिला है और उसको आप रखो। So he was not listening to Jesus. लेकिन वो यीशु का नहीं सुन रहा था। He was doing many things. वो बहुत सारे और चीजें कर रहा था That was not God's work. और वो परमेश्वर का कार्य नहीं था। So without listening to Jesus and doing many things, God is not seeing it as a good work. और जब बिना सुने हम जब का सेवा में लगे रहते हैं तो परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता है। In verse 4, वचन 4 में, but in that same church, the elder was a dead person, but in the same church, there are some people in Sardis who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. और जैसे कि वही कलीसिया में सारदिस में वो जो उनका अगुवाई था वो सही नहीं था, लेकिन दूसरे लोग थे जिन्होंने अपना वस्त्र गंदा नहीं किया था। So they were listening to Jesus and obeying him and serving him. वो यीशु का सुन रहे थे, वो उसका पालन, शब्दों का पालन कर रहे थे और उसका सेवा भी कर रहे So थे। they were continuously listening from Jesus and cleansing their life. वो सतत यीशु का सुनकर उसके खुद के जीवन को साफ कर रहे थे।
So then Jesus telling about them, they are worthy and they will walk with me in white. और यीशु उनके बारे में यह कह रहा था कि वो योग्य है और वो मेरे साथ चलेगी। So may the Lord help us to listen to Jesus and obey him and serve him. तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम यीशु का सुनेंगे और उसके शब्द का पालन करके उसकी सेवा करेंगे। I thank and praise God for today's word. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है उसके वचन के। As a woman, as a wife, as a mother, we deal with many things throughout the day. एक औरत होने के नाते, एक बीवी होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम बहुत सारे परिस्थितियों में आते हैं। And all these things that happen can upset our spirit. We can go through some difficult situation or maybe some harsh words coming out from our mouth. और ऐसी परिस्थिति में जाके हम लोग कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बहुत सारे बुरे शब्द हमारे मुंह से निकल आएंगे। So it's really very, very important for us to have that meek spirit. तो इसलिए हमारी बहुत आवश्यकता है कि हमारे में वो दीन आत्मा चाहिए। Philippians 4:7 says, I'm reading it from the Living Bible. फिलिपिन्स 4:7 में ऐसे लिखा है, If you do this, you will experience God's peace, और अगर आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर की शांति तुम में रहेगी, which is more wonderful than the human mind can understand. और जो मनुष्य का मन उसको न समझ सकता है वैसे मैं आपको दे सकता हूँ। His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus. Slow. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet उसकी शांति तुम्हारे मन को और आपके विचारों को शांत रखेगी and at rest as you trust in Christ और Jesus. ऐसे विश्रांति में लेकर आएगी जैसे आप क्रिस्त पर विश्वास करेंगे। So this verse shows us that if I need that meek spirit, we must be filled with the peace of Christ. और ये वचन कहता है कि अगर हमें वो दीन आत्मा चाहिए तो हमको यीशु के शांति से भरे रहना चाहिए। It is a peace we need because it passes all understanding. और ऐसी शांति हमारी ज़रूरत है जो कोई भी नहीं उसको दे सकता हमें। And only that can stand everything that we face nowadays. और हमारे रोज की परिस्थिति में वही हमें खड़ा कर सकती है। And we can have that peace if I continuously trust in my Lord. और हमें वो शांति मिलेगी जब हम यीशु पर पूरी तरह से विश्वास करते And हैं। when all the time we are trusting our Lord, our heart is always restful and at peace. और जब भी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं हमारे हृदय पूरे शांति में रहेगा। First, we heard of 1 Peter 3 and 4, which is talking about the inner beauty. और हमने सुना है ब्रदर से कि जो एक पेत्र में 3 अध्याय 3 और 4 में Verse 4, it says, be beautiful inside और वचन 4 कहता है कि तुम्हारी सुंदरता भीतर की होनी in चाहिए your hearts with the lasting charm of a gentle and quiet spirit और तुम्हारे हृदय में एक दीन और शांत आत्मा चाहिए that is precious to God. और वो परमेश्वर के दृष्टि में मूल्यवान है। So this is one very important reason that why I should pursue the inner beauty. और इसलिए बहुत ज़रूरत है कि क्यों हम ये भीतर की सुंदरता खोजनी चाहिए हमें, It is because it is precious in the sight of the Lord. क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है प्रभु के दृष्टि में। So I really want to cultivate that heart with a quiet and meek spirit. और मुझे ऐसा हृदय चाहिए जो एक दीन और नम्र हृदय का है, आत्मा का है। So I pray that my speech is always filled with that grace so that it can be a blessing to others. और मैं चाहती हूँ कि मेरा बोलना है वो अनुग्रह से भरा रहे जो दूसरे को आशीर्वाद देगा। आमीन। जो आज मैंने सुना है, जैसे कि हमने सुना है कि हमारा आत्मा एक दीन और शांत आत्मा चाहिए। बहुत बार परिस्थितियों में हम ऐसे परिस्थिति में आते हैं जब घर का काम बहुत होता है, कोई ऑफिस का काम भी जाते हैं, उनको बाहर का भी देखना है पड़ता है और घर का और बच्चे लोग सब कोई, तो हम लोग बहुत गड़बड़ में होते हैं बहुत बार और तब हमारी शांति निकल जाती है। मैंने मेरे जीवन में देखा है बहुत सारा घर का काम करके फिर ट्यूशन लेना, फिर
बहुत मन कभी कभी अशांत होता है। तो जैसे कि हमें यहाँ यीशु बुलाता है कि हम एक दीन और शांत हृदय रखें, तो वो जो हृदय आता है जब हम यीशु के पास आएंगे। यीशु बोला तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, मैं आपको शांति दूंगा, मैं आपको विश्राम दूंगा। तो मुझे वो वचन याद आया है। और एक वचन मैं आज बोल रही थी सुबह की, मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि हाँ शेयर करना चाहिए। सिस्टर का संडे है लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, प्रभु मुझे कुछ तो देना। और मेरी जो परिस्थिति थी कि बहुत मैं गड़बड़ में थी, बहुत सारा काम था, लेकिन प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, भजन से था Psalms 28 वर्स 7 और 8। The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and I am helped. Therefore my heart exults. And with my song I shall thank him. The Lord is their strength and he is the saving defense to his anointed. तो ये वचन प्रभु ने मुझे आज दिया है कि मुझे सिर्फ उस पर विश्वास करना चाहिए। और यहाँ एक बहुत अच्छी तरह लिखा है, माई हार्ट ट्रस्ट इन हिम एंड आई एम हेल्प्ड। सो प्रभु से हमको मदद आती है, हमारी मदद प्रभु है जो हमारी मदद कर सकता है। हम मनुष्य पर बहुत बार विश्वास कर सकते हैं, हम थक जाते हैं और बोलना ये नहीं, जैसे मार्था ने बोला कि मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही है, लेकिन मार्था ने वो नहीं देखा कि उसकी बहन वो प्रभु का सुन रही है, वो कुछ बहुत बढ़िया है जो वो कर रही है। तो वही तो हम कभी कभी सकते हैं मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं मेरी मदद करने वाला, लेकिन यहाँ प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प हूँ, आई एम योर हेल्प एंड देयरफॉर आई विल एक्सल्ट। मैं प्रभु में खुश रहेगी और मैं आनंद करूँगी और प्रभु मेरी शक्ति है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपके साथ एक जिंदा गवाही शेयर करना मांगती हूँ कि कैसे एक छोटी सी प्रार्थना हमारी पूरी स्थिति को बदल सकती है। हम कुछ सालों की पहले की बात है, हम एज अ फैमिली, मेरे हस्बैंड, दोनों छोटे बच्चे और मेरे हस्बैंड के एक बड़े भाई और मैं, हम लोग घूमने के लिए निकले। हमने सोचा चलो आज हम लोग घूम के आते हैं, बच्चों को घुमा के लाते हैं। तो हम लोग सुबह जब घर से निकले, हम लोगों ने प्रार्थना करके निकले और हम लोग अपना मरीन ड्राइव और इधर उधर और काफ़ी जगह हम लोग घूमे, एक्वेरियम वगैरह घूमे। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी लेट हो गया, पूरे दिन घूमते घूमते, मतलब समझ लो 8 साढ़े 8 बजे रात के हो गए होंगे, अप्रॉक्सीमेटली वो टाइम रहेगा। और हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में खड़े थे। हमने हस्बैंड ने बोला कि एक काम करते हैं, चलो हम लोग इतनी दूर आए हैं, हम लोग एक बोट राइड भी ले लेते हैं। तो हमने सोचा वो भी ठीक है, अभी दोबारा तो आते नहीं हैं, चलो हम लोग बोट राइड कर लेते हैं। और ये लास्ट कॉल था क्योंकि लास्ट बोट की राइड थी वहाँ पे, जो गेटवे ऑफ इंडिया से आधे घंटे की जो राइड रहती है। तो हम लोग वहाँ पे जैसे बैठे, हमारा परिवार सबसे पहले था उस बोट में बैठने के लिए। हम लोग सबसे पहले वहाँ पे बैठे और थोड़ा 10-15 मिनट में बोट भरने लग गई। क्योंकि हम लोग पहले बैठे थे, हम लोग सबसे पीछे थे। तो जब हम उस बोट पे बैठे, एकदम बहुत स्ट्रांगली मेरे को आया कि आप इस बोट राइड के लिए प्रार्थना करना। तो हालांकि हम लोग सुबह प्रार्थना करके निकले थे, लेकिन ये खास इस बोट राइड के लिए हमको बहुत स्ट्रांगली मेरे को आया कि आप इस बोट राइड के लिए प्रार्थना करिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं उनको बोला, भाई आप प्रेयर करिए इस बोट राइड के लिए, मतलब आप प्रेयर करिए बस। तो उन्होंने सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करी, बोट राइड चालू हो गई। हमने बोट राइड भी काफ़ी इन्जॉय किया और हम लोग वापस भी आ गए, आधे घंटे अंदर जा कर के हम लोग वापस भी आ गए। हम लोग जब उतरने लगे, क्योंकि हम सबसे पीछे थे, मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड के हाथ में एक बेटे का हाथ था और मैं जोआना का हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ के रखा था और साथ में बैग्स वगैरह भी थे। तो मैंने वो बैग्स अपने कंधे पे ले लिए। थोड़ी देर बाद देखा जोआना मेरा हाथ छुड़ाने लग गई।
तो मैंने अपना हाथ और भी ज़ोर से कस के पकड़ा उसको, क्योंकि काफ़ी लोग उतरने लग गए थे और हम लोग काफ़ी पीछे थे क्योंकि हम सबसे पहले आए थे। तो जोआना जब उतरने लगी, मैंने दोबारा उसका हाथ कस के पकड़ा, तो फिर वो दोबारा मेरा हाथ खींचने लग गई। तो मैंने एक बारी जोआना को पूछा, जोआना तुम मेरा हाथ क्यों खींच रही हो? तो कहती है मम्मा मेरे को उतरना है। और वो छोटे थे, बच्चे काफ़ी छोटे छोटे थे, 4-5 साल के थे। तो मैंने बोला आप रुको, बाकी सब उतर रहे हैं तो हम लोग पीछे पीछे उतरेंगे। लेकिन मम्मा जेफरी तो पहले उतर ही गया। मैंने कहा जेफरी उतर गया? तो मैंने बोट के अंदर देखा, बेटा कहाँ है हमारा? हमने कहा बेटा तो है ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब नज़र उतार के देखा, वो बेटा हमारा सामने खड़ा था। हम लोग बोट में ही थे, अभी बोट हल्की सी ऐसे डगमगा रही थी और मैंने जब सामने देखा तो हमारा बेटा वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ था, वो पेवमेंट, वो जो कंक्रीट के ऊपर, और वो ऑलरेडी उतर के पता नहीं कब कूद करके बाहर आकर के उधर खड़ा हो गया। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो है ना अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, बाकी धीरे धीरे लोग उतर रहे हैं, आप वेट करिए। तो मैं भी ऐसी वेट कर रही थी हमारी बारी क्या उतरने के लिए। थोड़ी देर बाद मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने ऐसे ही जेफरी को बहुत ही साधारण तरीके से बोला, बेटा एक कदम पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो बीच में खड़ा था। मैंने कहा जेफरी बेटा आप एक कदम पीछे लीजिए। तो मैं आई वॉज सरप्राइज्ड, मेरा हैरानी से जेफरी ने एक कदम आगे ले लिया। तो मैंने उसको बोला, तब मैंने थोड़ा कस के बोला जेफरी एक कदम पीछे खड़े हो। तो फिर टू माय सरप्राइज उसने एक कदम और आगे ले लिया। मैं वहां पे एक बारी बिल्कुल जम गई, मैं फ्रीज हो गई। मैंने कहा इसको तीसरी बार नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल किनारे तक आ गया था, बिल्कुल ऑन द एज पे खड़ा हो गया था और वो नींद के झोंके में था, क्योंकि हम लोग रात के 8:30 बजे थे और वो मीठी मीठी नींद में आ गया था, क्योंकि हम लोग अंदर घूम करके ठंडी हवा के झोंके में आ गया और वो थोड़ा नींद में था और वो बिल्कुल किनारे पर आ गया। उस समय तो मेरे को और कुछ दिखाई नहीं दिया, उस समय सिर्फ जेफरी दिखाई दे रहा था और मैं बिल्कुल जैसे वहाँ पे खड़ी होके जम गई थी। इतने में पता नहीं कौन एक लेडी आई, मुझे सिर्फ उस लेडी का हाथ दिखा। उस लेडी ने जेफरी को यहाँ से पकड़ के पीछे खींचा। मैंने उस लेडी का इतना धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने एक उस लेडी के मन में डाला, क्योंकि उस समय मुझे आसपास के लोग कोई दिख ही नहीं रहे थे, सिर्फ जेफरी किनारे पे खड़ा हुआ देख रहा था और अंदर समुंदर के किनारे देखो तो बिल्कुल अंधेरा था। तो हम लोग को जब बारी आई, हम लोगों ने मैं तो बिल्कुल मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ थी कि मतलब कि मैं प्रभु को धन्यवाद करूं कि घबराऊं कि जेफरी को डांट मारूं कि तूने क्या किया, मतलब मैं बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग में आ गई थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस छोटी सी प्रार्थना जो हमने बोट राइड के लिए करी थी, उस प्रार्थना की वजह से आज हमारा बेटा जिंदा है। और जब मैं बोट से उतरी और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत गहरा डिस्टेंस था बिटवीन दैट पेवमेंट जहाँ पे जेफरी खड़ा था और बिल्कुल वो तह के नीचे, और अंधेरा पूरा वहाँ समुंदर में अंधेरा था। तो हम लोग जिस स्थिति में होते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, हम लोग जब अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। सो हम लोगों को प्रेयर शुड बी हमारा एक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए कि हम बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी बातों के लिए हम अपने परमेश्वर को कहीं पे भी याद कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारा वफादार परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका तुरंत जवाब देता है। और उस छोटी सी प्रार्थना की वजह से आज हमारा बेटा हमारे साथ है। तो मैं प्रभु परमेश्वर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, आमेन। I used to pray for some time like this. प्रार्थना कर रही थी पहले I'm zero in everything. कि मैं सब बातों में शून्य हूँ, Maybe I'm zero in with my husband, और मेरे पति के साथ भी मैं शून्य हूँ, with my children, मेरे बच्चों के साथ and with everyone. और सबके साथ। And then I was praying in fasting also.
और उपवास रह करके भी प्रार्थना किया करती थी। Then the Lord showed me, I asked something, और मैंने कुछ पूछा परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कुछ बताया मुझे। and in my fast, Lord said, you ask and it shall be given. और मेरा उपवास का प्रार्थना में परमेश्वर ने ऐसा कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Then I asked for something. It is in Isaiah 11:2. और यशायाह का 11:2 में लिखा है, जिस बात के लिए मैंने मांगा था वो Isaiah chapter 11 and the verse 2. यशायाह का 11:2। And the Spirit of the Lord shall rest upon him, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बना रहेगा, the Spirit of wisdom and understanding, और जो बुद्धि का आत्मा और समझदार का आत्मा, the Spirit of counsel और जो सिखाने वाली आत्मा and might, और सामर्थ की आत्मा, the Spirit of knowledge और ज्ञान देने वाली की आत्मा, and the fear of the Lord. और परमेश्वर का भय। So I was asking, Lord, bless me with this. और मैं परमेश्वर से यही मांग रही थी कि प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा मुझे आशीष दे, इन चीजों को मुझे दे। Then the Lord showed me Matthew chapter 22. और मत्ती के सुसमाचार 22वां अध्याय से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। He showed me the verse 37. उसका 37 वचन परमेश्वर ने दिखाया। Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. और आप अपने परमेश्वर के पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से, पूरे मन से आपको प्रेम करना है, ये वचन दिखाया। So when I follow this, when I love God with all my heart, और जब मैं इस चीज का पीछा होती हूँ, और जब मैं परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे मन से जब मैं मानती हूँ, from my heart I need to work out in this. और मेरे हृदय से मुझे इसके ऊपर काम करना है, Then only the Lord will bless me with that spirit of wisdom for me. और तब जाकर के परमेश्वर मुझे आशीष देगा उस आत्मा के द्वारा, उन विचारों के बारे में जो हमने यशायाह में देखा था वो। And the second commandment also, thou shalt love thy neighbor as thyself. और दूसरा जो उसके बाद वाला वचन में ऐसा लिखा है कि अपना जो पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में, जैसा तुम अपने आप को प्रेम करता उसी तरीके से आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो, ऐसा लिखा है। Only when I love God with all my heart, then only I can love my neighbor, whoever it is. और जब मैं परमेश्वर को पूरी तरीके से जब मैं प्रेम कर पाती हूँ, तभी ही जाकर के मैं अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर पाऊंगी। Either it is a husband अगर वो मेरा पति भी अगर है, or in the place where I work, whoever it is. और जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ के लोग जो भी हैं, Only when I love God with all my heart, I can show that love which God's love, I can show to the opposite person. और जब मैं परमेश्वर को पूरे हृदय से जब मैं प्रेम कर सकती हूँ, या जब मैं प्रेम करती हूँ, तब जाकर के मैं वो प्रेम को मैं दिखा सकती हूँ या बता सकती हूँ। So I was asking Lord, remove all the ugly nature in me. और मैं परमेश्वर से यही मांग रही थी कि जो भी चीजें जो अच्छा नहीं है मेरे अंदर, मेरे विचार में, उस सब चीजों को, जो बुरे विचार को निकालने के लिए। Slowly he started showing me pride, the first nature. और सबसे पहले मुझे परमेश्वर दिखाने लगा, और वो बात है कि वो घमंड होने के बारे में, वो पहला जो स्वभाव मेरे अंदर। That pride, I asked Lord to crush that pride in me. और परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे, मेरे अंदर जो घमंड है उस घमंड को पीस देना, मतलब उसको निकाल देना। Pride, anger, frustration. गुस्सा का जो आत्मा है, और बाकी फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ाहट होना, ये सब बातों को मेरे अंदर से निकालने के लिए। So if I have all those qualities, then God's love will never dwell in me and I cannot love. और अगर वो बातें, वो स्वभाव अगर मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकती हूँ, और मैं परमेश्वर के उस चीज के अंदर या नहीं रह सकती हूँ। Thank God, I am working in it and God is also working in me. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं इन चीजों के ऊपर काम कर रही हूँ, परमेश्वर मेरे सहायता कर रहा है। And
I'm still working. I'm not perfect in. और मैं अभी भी काम कर रही हूँ और मैं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, परमेश्वर सहायता कर रहा है। And even in the place where I work, और जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे भी I was praying, Lord, let the children in the school also, let them not see me as a teacher. और मैं जिस जगह में काम करती हूँ स्कूल में टीचर होकर के, वो बच्चे लोग जो है वहाँ पे वो मुझे टीचर के रूप में मुझे ना देखें Let them see me as a mother. और एक माता के रूप में मुझे देखे, वहाँ पे एक शिक्षक के रूप में ना देखें। Because whenever I feel low, I go to my I ask Lord immediately. I need your presence. और जब भी मुझे थोड़ा मैं अगर लो हो जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ और परमेश्वर से मांगती हूँ कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। Either it is sometimes sitting in the toilet also I pray. Sometimes sitting in the toilet also I pray. और जब टॉयलेट में भी जब मैं बैठती हूँ वहाँ पे भी मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। So whenever I feel low, whenever I feel that no one is there, emptiness in me, और जब मैं अपने आप को एकदम खाली देखती हूँ, मेरे पास कोई नहीं है और मेरे अंदर तभी मैं परमेश्वर की ओर देखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, I interact with God. मैं परमेश्वर से बातचीत करती रहती हूँ। So the same way, even where I am working also, that motherly love should come out in me. और जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे जो माता का जो प्रेम है वो मेरे अंदर से बाहर आए। Because in a day, half of the day, children, they stay in school and tuitions. और दिन का जो आधा दिन है वो लोग स्कूल और ट्यूशन में रहते हैं बच्चे लोग, And only for few hours they stay at home with the mother and father. और कुछ समय के लिए वो घर में अपने माता और पिता के साथ रहते हैं। So most of the time they stay with me, so I should be good mother. और वो ज्यादा समय हम मेरे साथ रहते हैं, तो एक माता के तरह उन्हें मुझे देखना है। Whenever I lean in God's shoulder, I feel so nice. I feel that happiness in me. और जब मैं परमेश्वर के कंधे के ऊपर जब मैं आराम करती हूँ तभी मुझे वो शांति और वो खुशी मुझे मिलती है। So the same way, children also feel that same thing in me. और बच्चे लोग भी मुझे मेरे साथ भी वही चीज से वही जानते हुए आते हैं। And God also keeps me lot of tests I had to pass through. और बहुत से परीक्षा परमेश्वर रखता है कि जिससे मैं गुजरूं। Because I had to handle the weakest of the weakest children. और सबसे कमजोर से कमजोर बच्चों को भी मुझे हैंडल करना The है, देखना है। naughtiest to the naughtiest. और जो एकदम शरारती बच्चे हैं उसको भी संभालना I है। cannot show my frustration. और उनके ऊपर मेरा चिड़चिड़ाहट मैं नहीं दिखा I सकती हूँ, cannot show my anger. मेरा गुस्सा नहीं दिखा सकती हूँ, Not even I cannot show with my eyes also. और मेरे आंखों से भी मेरा गुस्से को मैं उनके ऊपर नहीं दिखा सकती हूँ। So I was praying, Lord, you only, I need your grace in this. और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप ही मुझे वो अनुग्रह दिखा सकता है, मुझे मदद कर सकता है। So without the spirit of wisdom, knowledge and understanding, और परमेश्वर का वो जो ज्ञान का आत्मा और जो बुद्धि का आत्मा और जो समझदार का आत्मा के बिना ये नहीं कर सकती। it is very hard to survive in this world of distractions. और इस संसार में रहना बहुत ही मुश्किल है। This is, thank you. थैंक यू।